हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का नाम है और उन्होंने यह कहा है कि इस संघर्ष से घबराकर हमें थमना नहीं चाहिए बल्कि कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलो दोस्तों, इस कविता के सारांश को गौर से सुनते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र चाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ की इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते हुए अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ले तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितने भी घने वृक्ष आपके अग्निपथ में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छांव का आसरा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अग्निपथ कविता की इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी भी थकना नहीं चाहिए। चाहे वह कितना ही परेशान, बेचैन क्यों ना हो जाए, पर उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते चलते थमना नहीं चाहिए, अर्थात कभी भी अपने कर्मों को करते करते रुकना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते कितने ही कठिन क्यों ना हो। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी रूपी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य पसीने, आंसू एवं खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए अग्निपथ कविता की उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी जिंदगी की मंजिल को पा सकता है। तो हमने यह देखा कि कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लें तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है और यही जीवन जीने की कला है। दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।